अभी मैं बैठे-बैठे सोच ही रहा था कि किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, तभी मुझे एक टॉपिक मिलता है प्रिंस नरूला और एल्विस यादव के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर। अब ऐसे में प्रिंस नरूला और एल्विस यादव दोनों बिग बॉस के विनर हैं और दोनों ही रोडीज में हैं और दोनों जज हैं। ऐसे में सबसे खास बात ये है कि जब से एल्विस यादव रोडीज में आए हैं तब से प्रिंस नरूला और उनकी तू-तू में चल रही है और लड़ाई झगड़ा चल रहा है और धक्का-मुक्की एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन वो जो शुरुआत के रोडीज में जो धक्का-मुक्की हुई थी, अब वो रोडीज से बाहर आ गई है। तो अभी हाल ही में रोडीज का जो फाइनले हुआ उसमें एल्विस यादव की टीम भाई जीत गई और ऐसे में प्रिंस नरूला उनसे इतना ज़्यादा किलस गए कि मामला भाई मारपीट तक उतर आया, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो रोडीज में उन दोनों के बीच में जो भी देख रहा है उनको पता ही होगा। अब ऐसे में जब से एल्विस यादव की टीम जीती है, प्रिंस नरूला उन पे भड़के हुए हैं और वो कह रहे हैं कि बाहर मिल। अब दोनों के बीच में जब ये विवाद शुरू हुआ तो इस विवाद में कूदते हैं रजत दलाल और वो बोलते हैं कि इस मैटर को सॉर्ट आउट करो, लेकिन वो दोनों नहीं मानते। इसके बाद में रजत दलाल एक वीडियो डालते हैं जिसमें कि वो ये बोलते हैं कि भाई मैं इस कंट्रोवर्सी से दूर हूँ, तुम लोग नहीं मानोगे तो तुम अपना जानो, क्योंकि प्रिंस नरूला के साइड से जो लोग आए थे वो रजत दलाल के भाई रजत भाई जैसे ही 4 तारीख थे। को कहाँ आना है? 4 तारीख को कहाँ आए? 4 तारीख को नहीं आना, कहीं अपने घर रहो। रजत भाई का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। रजत भाई गए थे समझौता कराने, जूता बजाने नहीं गए थे। ना पता हो तो बता दूं, सामने से जो लोग आ रखे थे ना, रोहित भाई हो गए, गौरव भाई हो गए, युद्धवीर भाई हो गए, गोविंद भाई हो गए, जबरू भाई, बंटी भाई, विशु भाई, मेरे अपने घर के बड़े हैं। पिछला साल उठा के देखो, जब कोई साथ नहीं खड़ा था तब मेरे साथ खड़े थे हर चीज में। और तुम्हें क्या लगता है 4 रील बन जाएंगी तो मैं अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा? तुम्हारी कंट्रोवर्सी भाई तुम्हें मुबारक हो। सुल्टाना करवाने गए थे, बीज बोने नहीं गए थे। अपनी निभा लो। अब इसके बाद रजत दलाल को लोग दोगला बोल रहे हैं कि उसने एल्विस यादव को धोखा दे दिया। इसके बाद एल्विस यादव भी पोस्ट डालते हैं कि ऐसा जो ऐसा जो हुआ। जिन जिन ने अपने रंग दिखाए हैं, असली दोस्त की पहचान तो भाई साहब बुरे टाइम में ही होती है। और जब अपना टाइम आया तो बहुत लोगों ने अपने रंग भी दिखा दिए। सब याद है मुझे। ऑल दो मैं बड़ा चिल बंदा हूँ, पर सारी चीजें देखता हूँ, सारी चीजें याद रखता हूँ कि कौन मेरे बुरे टाइम में साथ रहा था, कौन भाग जाता। लेकिन आपको बता दें रजत दलाल ने धोखा नहीं दिया, इसके बारे में प्रिंस नरूला खुद बताते हैं। प्रिंस नरूला ये कहते हैं कि भाई जब ये लड़ाई रोडी से बाहर आई थी तो मैंने एल्विस से बात करी, तो एल्विस ने ये कहा कि भाई मेरा रजत दलाल से कोई लेना देना नहीं है और तुम उसको लपेटो, और इसी की वजह से रजत दलाल पीछे हट गए। एक नैरेटिव सेट कर दिया अपनी पीआर से कि रजत दोगला है। रजत दोगला नहीं है भाई, रजत ने तुम्हारी सपोर्ट करी आकर, और तुमने फोन पे बोला कि भाई मेरा रजत से कोई लेना देना नहीं है, उसने तो अपनी मर्जी से भी डाली, आप उसके बाद उससे निबेड़ लो। जब वो तुम्हारे भाईचारे में खड़ा हो रहा है तो तुम भी तो उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए ना भाई। जब हमारे वैसे किसी बंदे ने फोन किया था, उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है, रजत ने बोली रजत को देख लो। तुम उसको भी बोल रहे हो भाई, वो तो अपनी दोस्ती निभा रहा है, ठीक है, तुमने नहीं मारे अभी। मतलब रजत दलाल एल्विस यादव को सपोर्ट भी कर रहे थे और एल्विस यादव उनसे पल्ला भी झाड़ रहे थे, फिर तो बंदे को पीछे हटना ही था। इसके साथ ही साथ में पॉडकास्ट में जो प्रिंस नरूला है वो ये भी बताते हैं कि भाई जो एल्विस यादव है वो इधर उधर से बंदा फोन करा रहा है और ये बोल रहा है कैसे भी करके ये मामला सॉर्ट आउट करवाओ और धमकियां दिलवाने के लिए। ऐसे में उसका कोई भी फोन काम नहीं आ रहा है। प्रिंस नरूला ये भी कहते हैं कि एल्विस यादव जो है वो डर के मारे एफआईआर भी कर रहे हैं। अब ऐसे में जब से प्रिंस नरूला रोडी से बाहर आए हैं तब से ही वो गुरुग्राम में वीडियो अपलोड कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ आ जा। ऐसे में गुरुग्राम में जब वीडियो अपलोड करते हैं तो वो ये भी बोलते हैं कि भाईचारा कमाया है, स्टेटस लगाते हैं और बोलते हैं कि मैं गुरुग्राम में हूँ और तुम दोनों में जिसमें भी दम हो आ जाओ। और इसके बाद में एल्विस और रजत कोई जवाब नहीं देते। इसके साथ ही साथ में वो जहां भी आते हैं प्रिंस नरूला वहां वहां की स्टोरी अपलोड करते रहते हैं कि अभी मैं गुरुग्राम में हूँ, अभी मैं वजीराबाद में, कि अभी मैं गुरुग्राम में हूँ, इसके बाद मैं वजीराबाद में हूँ, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद वो एक पोस्ट डालते हैं जिसमें ये लिखते हैं कि भाई तुमको मैंने देख लिया एल्विस यादव के लिए कि तुम कितने पानी में हो और अब ये विवाद यही खत्म होता है, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, कोई दम नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। और साथ ही साथ प्रिंस नरूला ये भी कहते हैं कि भाई मैंने तो एल्विस यादव को दबा दिया। ऐसे में एल्विस यादव इधर उधर पॉडकास्ट में जाके सिंपैथी गेन कर रहा है और अपनी इमेज क्लियर करने के लिए, अच्छी बनाने के लिए ही ये सब कर रहा है। खैर ऐसे में बीच में आया रजत दलाल तो बेफालतू में ही फंसा बंदा। और साथ ही साथ में आपको बता दें ये जो मामला है ये भी ऐसे रुकेगा नहीं, ये और भी ज्यादा तूल पकड़ेगा। खैर जैसा भी होगा बताते हैं।